हेलो फ्रेंड्स, टू आई10 सरकारी में आपका स्वागत है। आज आपका स्वागत करते हैं जीएस के नए लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जो समय में जब जो आधुनिक भारत चल रहा था उस समय 1890 से लेकर 1947 तक उस समय कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं भारत में छपी, कौन कौन से एसोसिएशन बने। तो इससे एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमम पूछा जाता है, तो आज हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी पत्रिकाएं छापी गई थी और कौन से एसोसिएशन या मजदूर एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन बनाए गए थे। तो इसमें सबसे पहले पत्रिकाएं आती है। पत्रिकाओं में सबसे पहली पत्रिका आती है दीनबंधु। पत्रिकाओं में सबसे पहली पत्रिका है भाई दीनबंधु। दीनबंधु में है ज्योतिबा फूले। किसने निकाली थी? ज्योतिबा फूले ने दीनबंधु निकाला था। इसके बाद आती है नवयुग। ज्योतिबा फूले ने दीनबंधु निकाला। नवयुग में मुजफ्फर अहमद। दीनबंधु से हमारे संबंधित है ज्योतिबा फूले, नवयुग से संबंधित है मुजफ्फर अहमद। इसके बाद आता है नांगल। दीनबंधु नवयुग के बाद आपका नांगल आता है। नांगल में आपके नजरुल इस्लाम। दीनबंधु नवयुग नांगल के बाद आता है आपका गदर आपकी निकाली गई थी किसके? सोहनलाल बख्खाना के नेतृत्व में अमेरिका में। लाला लाजपत राय नहीं, सोहनलाल बख्खाना। सोहनलाल अमेरिका, ये गदर पार्टी के अध्यक्ष थे और इसी से संबंधित थे लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल। गदर जो पत्रिका, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। पहले हिंदी उर्दू में छपी थी, फिर गुरमुखी में छपी थी। इसके बाद आता है इंकलाब पत्रिका थी गुलाम हुसैन की। इंकलाब नारा मत बोल देना इसको, ये इंकलाब पत्रिका थी। इंकलाब पत्रिका हमारी गुलाम हुसैन की। गदर पत्रिका हमारी लाला हरदयाल की साप्ताहिक थी, सोहनलाल बख्खाना के द्वारा। अब लेबर किसान गजट निकाली गई थी सिंगर वैल्यू के द्वारा। ठीक है, लेबर किसान गजट सिंगर वैल्यू के द्वारा निकाला गया था। इंकलाब गुलाम हुसैन, गदर सोहनलाल बख्खाना, लाला हरदयाल, नांगल नजरुल इस्लाम, नवयुग मुजफ्फर अहमद, दीनबंधु ज्योतिबा फूले। गांधी व लेनिन, इसके बाद एक पत्रिका आती है गांधी व लेनिन थी श्रीपाद अमृता लांगे। ठीक है, तो आपकी इतनी पत्रिकाएं हो गई। दीनबंधु ज्योतिबा फूले के द्वारा, नवयुग मुजफ्फर अहमद के द्वारा, नांगल नजरुल इस्लाम के द्वारा, गदर सोहनलाल बख्खाना के द्वारा और लाला हरदयाल। इंकलाब गुलाम हुसैन के द्वारा, लेबर किसान गजट सिंगर वैल्यू के द्वारा, गांधी व लेनिन श्रीपाद अमृता लांगे के द्वारा। तो इतनी सारी पत्रिकाएं जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है कि दीनबंधु किसने निकाली थी? ज्योतिबा, नवयुग मुजफ्फर अहमद, गदर लाला हरदयाल, लेबर किसान गजट सिंगर वैल्यू, गांधी व लेनिन श्रीपाद अमृता लांगे। ठीक है, इसके बाद हमारी एसोसिएशन बनती है। पत्रिकाएं के बाद हमारे बनते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन संबंधित है मजदूर वर्ग से, किसान वर्ग से, और किसने कौन कौन से बनाए अब उस पर लोग डिस्कस करेंगे। पत्रिकाएं आपकी हो चुकी है, तो मजदूर वर्ग,
मजदूर वर्ग एसोसिएशन। सबसे पहला एसोसिएशन आता है आपका बंबई मिल एसोसिएशन। बंबई मिल एसोसिएशन ये 1890 में बनाया गया था। बंबई मिल एसोसिएशन 1890 में बनाया गया था एम लोखंडे के द्वारा। एम लोखंडे के द्वारा जो बंबई मिल एसोसिएशन था वो 1890 में एम लोखंडे के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद आपका आता है मद्रास मजदूर संघ। मद्रास मजदूर संघ बना था हमारा 1918 में वीपी वाडिया के द्वारा। यह भारत का पहला मजदूर संघ था, भारत का प्रथम मजदूर संघ। ठीक, भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने बनाया था? वीपी वाडिया ने। कब? 1918 में। नाम क्या था? मद्रास मजदूर संघ। ठीक है, इसके बाद आता है अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन 1918। यह बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। मद्रास मजदूर संघ 1918 में वीपी वाडिया के द्वारा बनाया गया था, जो भारत का पहला मजदूर संघ था। इसके पहले बंबई मिल एसोसिएशन 1890 में एम लोखंडे के द्वारा बनाया जा चुका था। इसके बाद नंबर आता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस हमारी बनी थी 1920 में। 1920 में इसको बनाया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय और एम.एन. जोशी। लाला लाजपत राय और एम.एन. जोशी। इसके बाद आता है भारतीय साम्यवादी दल। भारतीय साम्यवादी दल। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में बनाया गया था। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में एम.एन. जोशी के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा, और इसको लीड कर रहे थे सत्य भगत। एम.एन. रॉय और सत्य भगत। ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल एम.एन. रॉय और सत्य भगत। इसके बाद आता है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल आपका बनाया गया था 1934 में। क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल आपका बनाया गया था 1934 में। किसके द्वारा? सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक, सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। बंबई मिल एसोसिएशन 1890 में एम.एन. लोखंडे के द्वारा। इसके बाद आता है आपका मद्रास मजदूर संघ 1918 में वीपी वाडिया के द्वारा। मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला मजदूर संघ था। इसके बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल आता 1918 महात्मा गांधी। अखिल भारतीय, ये पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में लाला लाजपत राय और एम.एन. जोशी। इसके बाद भारतीय साम्यवादी दल 1925 में एम.एन. रॉय और सत्य भगत के द्वारा। एम.एन. रॉय ने बनाया था और सत्य भगत ने इसको लीड किया था। सत्य भगत ने इसको लीड किया था। ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल। इसके बाद आता है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1934 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। इसके बाद आता है आपका 1940 रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में बनी थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में बनी थी।
ठीक है, एम एन रॉय के द्वारा बनाई गई भाई, ठीक है, याद रखना, एम एन रॉय के द्वारा, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये इतनी पार्टियां आपके पास थी, बंबई मिल, मद्रास, अहमदाबाद, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, साम्यवादी दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। याद रखना, क्रांतिकारी साम्यवादी दल के पैरेलल ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी बनाई गई थी। इसी के पहले 1934 में ही बनाई गई थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। लेकिन एक्चुअली वो मजदूर एसोसिएशन नहीं था। ये सारे आपके मजदूर एसोसिएशन है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का पहला मजदूर संघ कौन था? मद्रास मजदूर संघ, वीपी वाडिया ने 1918 में ही बनाया था। 1918 में मद्रास और 1918 में ही अहमदाबाद दोनों बने थे। ठीक है, आप लोग डिस्कस करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां। सामाजिक नीतियां, उस समय में जो हमारे वॉयसराय थे, उन वॉयसराय ने कौन सी सामाजिक नीतियां अपनाई थी, उन्होंने इस पर क्या क्या काम किया था, कब किया था। एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि एक्ट ऑफ नेटिव मैरिज एक्ट कब आया? 1872 में, है ना। किसके समय आया? तो नॉर्थ ग्रुप के समय में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट है कि भाई शिशु हत्या पर रोक किसने लगाई? शिशु हत्या पर रोक किसने लगाई? तो आपका आंसर होगा 1802 में वेलेज अली ने, लॉर्ड वेलेज अली। 1802 में लॉर्ड वेलेज अली। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है यहां से, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? सती प्रथा पर रोक आपकी लगाई 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसके बाद आता है विधवा विवाह। विधवा विवाह किसने शुरू किया? विधवा विवाह किसने शुरू किया? तो ये स्टार्ट हुआ था भाई 1856 में। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसके बाद आता है अंतरजातीय विवाह। इसके बाद आता है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह का स्टार्ट कराया था 1872 में नॉर्थ ब्रुक ने, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने। इसके बाद विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष, लड़की की उम्र 18 वर्ष, किसके लिए? विवाह के लिए। ये किसने डिसाइड किया था? विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष। तो ये आपका किया था लॉर्ड लैंसडाउन ने, लॉर्ड लैंसडाउन ने। इसके बाद आता है लड़के की उम्र 18 वर्ष, लड़के की उम्र 18 व लड़की की उम्र 14 वर्ष। लड़के की उम्र 18 और लड़की की उम्र 14 वर्ष। ये आपका 1930 में हुआ था। ये किया था इरविन ने, और ये आपका 1891 में हुआ था। ठीक, ये यहां से क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाता है कि शिशु हत्या पर रोक किस वॉयसराय ने लगाई थी? तो लॉर्ड वेलेज अली ने। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब? 1829 में। विधवा विवाह किसने स्टार्ट कराया था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने। अंतरजातीय विवाह किसने स्टार्ट कराया था? 1872 में नॉर्थ ब्रुक ने। लड़की की उम्र 18 वर्ष विवाह के लिए किसने डिसाइड की थी? 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन ने। लड़के की उम्र 18 और लड़की की उम्र 14 वर्ष किसने डिसाइड की थी? तो लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, इसको हम लोग नेटिव मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। इसको अंतरजातीय विवाह को बोलते हैं नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट किससे संबंधित था? अंतरजातीय विवाह से। ठीक है, किसने लाया था? नॉर्थ ब्रुक ने। कब लाया था? 1872 में, 1872 में। इसको हम लोग बोलते हैं शारदा एक्ट, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कौन लाया था? इरविन। कब लाया था? 1930 में।
इसमें क्या डिसाइड किया गया था, लड़के की उम्र 18 और लड़की की उम्र 14 वर्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, एज ऑफ, देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया 1872 में, ये क्वेश्चन पीछे से पूछा गया है 2019 में। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया 1872 में। शारदा एक्ट में लड़के की उम्र का प्रावधान क्या था 18, लड़की की 14। कौन लाया था, इरविन। कब लाया था 1930 में। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा यहां से। और एक्ट ऑफ कंसेंट एक्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लॉर्ड लैंसडाउन ने। कब 1891 में। इसमें लड़की की उम्र को 18 वर्ष बताया गया था कि भाई लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए बस। लड़के की उम्र 18 और लड़की की 14 वर्ष शारदा एक्ट में। शारदा एक्ट कौन लाया था, इरविन। कभी कभी ये 3 एक्ट डाल देगा और आपको मिलाने को बोल देगा भाई मिलाइए, तो शारदा एक्ट इरविन, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक, एक्ट ऑफ एज कंसेप्ट तो लैंसडाउन। तो ये शिशु हत्या पर रोक वेलेस्ली ने, सती प्रथा पर बेंटिंग ने, विधवा विवाह कैनिंग ने, अंतरजातीय विवाह नॉर्थब्रुक ने, लड़की और एज ये नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक, शारदा एक्ट इरविन। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इनको आप तैयार कर लेना। आप लोग कुछ पढ़ेंगे भू राज व्यवस्था के बारे में। उस समय जो अपनी भू राजस्व व्यवस्था थी वो कैसे लागू थी, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपका 1899 कर्जन से लेके 1947 माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी तक हमने पूरा कॉन्सेप्ट मॉडर्न हिस्ट्री का खत्म कर दिया है। जो पीछे वाले वीडियो लेक्चर है उसमें सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। और जो इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचते हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट से या वॉयसराय के पार्ट से, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचते हैं उनको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उनको डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे भू राज व्यवस्था के बारे में, भू राजस्व के बारे में। भू राजस्व उस समय कौन कौन से भू राजस्व थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका कि द्वैध शासन। द्वैध शासन का जनक किसको बोलते हैं, तो आप सबसे पहला अगर आए द्वैध शासन, द्वैध शासन तो इसका जनक है भाई लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस द्वैध शासन को इसका जनक किसको बोलते हैं, लियोनस कार्टियस। द्वैध शासन को हटाया किसने था, तो याद रखना वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में एक बात आप लोग जरूर याद कर लेना कि वॉरेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसा वॉयसराय था, एकमात्र ऐसा वॉयसराय था जो भारत से जाने के बाद महाभियोग का सामना करना पड़ा था इसको। जैसे ये भारत से गया था रिटायर्ड होके ब्रिटेन, तब इस पर महाभियोग चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अभी वॉयसराय के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम वो आपको बताएंगे। जैसे ऐसा वॉयसराय जिसकी हत्या कर दी गई थी, तो लॉर्ड मेयो था, वो लॉर्ड मेयो था जिसकी हत्या की गई थी। ठीक है, और उसकी हत्या अंडमान निकोबार जेल में की गई थी। वो जेल का निरीक्षण करने के लिए गया था। शेर अफरीदी नामक एक व्यक्ति था वहां पे, वो नाई था, नाई काम करता था, तो उसने ब्लेड से उसका गला काट दिया था। तो इस तरह से लॉर्ड मेयो मारा गया था। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो कौन मारा कौन गया था, लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो वॉयसराय के ऊपर हम लोग भी अभी डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले हम लोग देखते हैं भू राजस्व। भू राजस्व द्वैध शासन भी इसी संबंधित था, लियोनस कार्टियस के जनक थे और हटाया था इसको 1773 में वॉरेन हेस्टिंग ने। अब भू राजस्व में 3 व्यवस्थाएं आपको पढ़नी पड़ती हैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। और ये तीनों है क्या, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभकारी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, है ना। इसको 1793 में स्थायी बंदोबस्त को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभकारी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा सहित 19% क्षेत्र में लागू किया।
19% क्षेत्र में लागू किया। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब की? 1793 में। कहां से की? बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित 19% क्षेत्र में सिर्फ ये लागू थी। इसके बाद आपकी आती है स्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी संबंधित है आपकी 1792 में। 1792 में कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो, दो नाम याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो ने तमिलनाडु के 12 महल से, तमिलनाडु के 12 महल से इसे लागू किया, इसे लागू किया। ठीक, तो ये स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी, यहीं से सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है। महालवाड़ी से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। महालवाड़ी नॉर्मली आपका बोला जाता है कि ये पंजाब में लागू हुई। महालवाड़ी आपकी स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी के बाद महालवाड़ी आगरा, अवध और पंजाब में लागू हुई थी। ठीक है, तो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित कौन कौन है भाई? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त में कोई स्तंभधारी बोलते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से 19% क्षेत्र को इस बंदोबस्त के अंतर्गत लाया गया। इसके बाद रैयतवाड़ी आती है। रैयतवाड़ी 1792 में शुरू होती है। कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो ने इसको स्टार्ट किया। कहां से? तमिलनाडु के 12 महल से। महालवाड़ी को आगरा, अवध और पंजाब में लागू किया गया। आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो आयोग थे, अंग्रेजों द्वारा जो आयोग बनाए गए थे, देखो अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए बहुत काम किया था। ठीक है, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया था। याद रखना, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक पत्र जारी किया था। उस पत्र का नाम क्या था? आलोक पत्र। ठीक है, मैकाले ने आलोक पत्र, भाई नोट डाउन कर लेना इसको। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए आलोक पत्र जारी किया था। एक नंबर क्वेश्चन आता है कि आलोक पत्र किसने जारी किया था और ये किससे संबंधित था? आलोक पत्र संबंधित है आपका अंग्रेजी शिक्षा से, जारी किया था इसने लॉर्ड मैकाले ने। कब जारी किया था भाई? 1835 में। मैकाले ने 1835 में आलोक पत्र जारी किया था। किसके लिए जारी किया था? अंग्रेजी शिक्षा के लिए। तो अब कुछ आयोग अंग्रेजों ने बनाए थे जिन्होंने भारतीय शिक्षा की आधारशिला रखी, है ना, भारतीय शिक्षा को और आगे बढ़ाया। आज आप बोलते हो ना प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, फिर उसके बाद आती है विश्वविद्यालयी शिक्षा। तो ये पार्ट वाइज पार्ट जिसने डिवाइड किया था वो उस कमेटी का नाम बताओ, कब बनी थी? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच आपका आया था 1854 में। भाई ये भी शिक्षा से संबंधित था। इसके कुछ प्रावधान हैं। सबसे पहले इसने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें आता है, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया। अगर हम आपसे पूछे कि भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, तो भाग 3, याद रखना भाग 3 को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन है? वुड डिस्पैच। ठीक है, और इसमें एक नई चीज और बनती है कि इसने ही सबसे वुड डिस्पैच ने ही प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा,
और उच्च शिक्षा को अलग अलग किया। उच्च शिक्षा को अलग किया, मतलब इन कहने का मतलब यह है कि जो बेसिक शिक्षा थी प्राइमरी वाली, उसको प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और अब उच्च शिक्षा। हम लोग भी आज इसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? वुड डिस्पैच ने। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? तो वुड डिस्पैच 1854। इसके साथ साथ महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया था। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन है भाई? तो वुड डिस्पैच। इसके बाद आपका आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, ठीक है। वुड डिस्पैच के बाद आपका आता है हंटर कमीशन 1882। हंटर कमीशन किससे संबंधित था? तो इसमें आप लोग को एक बात याद रखनी है, ये सिर्फ प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, बस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, ए बी, बी सी, एबीसी या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई हंटर कमीशन प्राथमिक और माध्यमिक तीनों शिक्षाओं से संबंधित है। वुड डिस्पैच हमारा हंटर कमीशन प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शिक्षाओं से संबंधित है, जबकि वुड डिस्पैच प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों से संबंधित है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन है भाई? वुड डिस्पैच। महिला शिक्षा को किसने प्रोत्साहित किया था? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच आया कब था? 1854। हंटर कमीशन कब आया? 1882। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। तो अभी हमने दो आयोग डिस्कस कर लिए हैं, जो कि दोनों ही हमारे संबंधित है शिक्षा से। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? शिक्षा से, रेल से, परिवहन से या फिर टैक्स से? तो उसमें सीधा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाएगा शिक्षा से। तो आपका वुड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882 और इसके बाद आता है रेले कमीशन। रेले कमीशन, रेले कमीशन आपका आता है 1902 में, करजन के समय 1902 में। तो रेले कमीशन आपको किससे संबंधित है? तो भाई इसके बारे में आप याद रखना सिर्फ इतना ही, विश्वविद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित है रेले। इसके बाद हमारा आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग कब आया था? तो 1917 से 1919 तक, ठीक है। सैडलर आयोग आया था 1917 से 1919 तक। सैडलर आयोग से आप एक चीज याद रखना कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है भाई, ये भी विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है, विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित है। और सैडलर आयोग ने ही जो रेले कमीशन था, रेले कमीशन में कुछ अमेंडमेंट करके इसको लागू किया था। भाई 1902 था, फिर ये 1917, 15 साल के बाद कुछ ना कुछ गुणवत्ता में इनको और क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ी, जिसके लिए सैडलर आयोग लाए। इसमें एक सबसे अच्छी बात आपको याद ये रखनी है कि ये जो सैडलर आयोग था, इस आयोग में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था। तो उन भारतीय के नाम थे हमारे आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद नामक दो भारतीय थे, नामक दो भारतीय शामिल थे, दो भारतीय शामिल हुए पहली बार। भाई ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, वह कौन सा आयोग था जिसमें पहली बार अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए किन्हीं भारतीयों को सम्मिलित किया था? तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे, जिनको सैडलर आयोग की जगह मिली थी 1917 से 1919 के बीच में, ठीक है। ये संबंधित किससे था भाई? विश्वविद्यालय शिक्षा। इसके बाद आपका आता है भाई हार्टोग कमेटी, इसीलिए
हार्टोग कमेटी, हार्टोग कमेटी, ठीक। हार्टोग कमेटी भी आपकी शिक्षा से संबंधित है। 1929 में ये आई थी, 1929 में आई थी, और इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ ओनली सिर्फ प्राथमिक शिक्षा से था, प्राथमिक शिक्षा से था। शिक्षा के बारे में इतने सारे आयोग अंग्रेजों ने बनाए थे। तो पहला भाई हमने क्या पढ़ा था, वुड डिस्पैच, जो 1854 में आया था। इसने काम क्या किया था, महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया था। दूसरा, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को डिवाइड किया था अलग अलग, और उसके बाद इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया था। उसके बाद हमारा आया था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आया था 1882 में, संबंधित है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से। उसके बाद आपका आता है रैले कमीशन। रैले कमीशन आपको संबंधित है विश्वविद्यालयी शिक्षा से। 1902 में ये आया था, इसकी 1902 में आया था। उसके बाद आपका आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग आपका 1917 से 1919 के बीच में आया था। एक्चुअली ये भी विश्वविद्यालयी शिक्षा से ही संबंधित था, और रैले कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ संशोधन करने के बाद इसको लागू किया गया था। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली ये है कि सैडलर आयोग जो था उसमें पहली बार किन्हीं दो भारतीयों को शामिल किया गया था। उन दो भारतीयों के नाम है आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी को पहली बार अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए अपने आयोग में शामिल किया था। इसके बाद आपका आता है हार्टोग समिति। हार्टोग समिति 1929 में आई थी, और हार्टोग समिति संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं और उनसे संबंधित व्यक्ति। और उनसे संबंधित व्यक्ति, ठीक है। पत्र पत्रिकाएं और उनसे संबंधित व्यक्ति। सबसे पहली पत्रिका हम लोग डिस्कस करेंगे संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये किसने निकाला था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक। इसके बाद किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय। उसके बाद कामरेड, कामरेड और हमदर्द, ये दोनों ही जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद आता है आपका केसरी, मराठा, गीता रहस्य। केसरी, मराठा और गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा भाई? मराठा की लैंग्वेज क्या थी, केसरी की लैंग्वेज क्या थी? तो केसरी की लैंग्वेज हमारी थी मराठी, और मराठा की लैंग्वेज थी हमारी अंग्रेजी, ठीक है। मराठा की लैंग्वेज थी अंग्रेजी, केसरी की मराठी। तो ये तीनों निकाली किसने थी? बाल गंगाधर तिलक ने। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय। कामरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। केसरी, मराठा और गीता रहस्य, तीनों किसने निकाली थी भाई? बाल गंगाधर तिलक। अब ये तीनों देखो ऐसे ही पूछा जाएगा, संवाद कौमुदी किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। मिरातुल अखबार किसने निकाला? राजा राम मोहन राय। कामरेड और हमदर्द नामक पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। केसरी की भाषा क्या थी? मराठी। मराठा की भाषा क्या थी? अंग्रेजी। गीता रहस्य किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बेटा वही व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920। और उस समय कौन सा आंदोलन शुरू हो रहा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश है दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश में आपका आता है दयानंद सरस्वती। इसके बाद द इंडिपेंडेंट।
द इंडिपेंडेंट किसने लिखा था? तो भाई मोतीलाल नेहरू। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। द इंडिपेंडेंट किसने लिखा था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद इंडियन मिरर। इंडियन मिरर के लेखक कौन थे? केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। इसके बाद आपका आता है कौन सा? हरिजन। हरिजन, ओके, हरिजन के कौन थे भाई? महात्मा गांधी। हरिजन के साथ साथ एक और यंग इंडिया। यंग इंडिया में आपके आते हैं महात्मा गांधी। ठीक, इसके साथ साथ गांधी जी ने एक हरिजन सेवक संघ भी बनाया था। हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ के साथ साथ हरिजन यंग इंडिया महात्मा गांधी ने निकाली थी। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इसके बाद आपका आता है न्यू लैब्स फॉर ओल्ड। न्यू लैब्स ऑफ ओल्ड। न्यू लैब्स ऑफ ओल्ड। न्यू लैब्स ऑफ ओल्ड किसने लिखी थी? अरविंद घोष। अरविंद घोष। न्यू लैब्स ऑफ ओल्ड के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली थी। कर्मयोगी हुआ, कर्मयोगी हुआ और वंदे मातरम। कर्मयोगी, वंदे मातरम, न्यू लैंड ऑफ होप्स, द लाइफ डिवाइन, है ना, ये भी थी। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। तो अरविंद घोष की इतनी सारी पत्रिकाएं थी। न्यू लैब्स ऑफ ओल्ड, कर्मयोगी, वंदे मातरम, द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन के बाद एक थी सावित्री। इनकी एक सावित्री भी थी। ठीक, सावित्री। तो अरविंद घोष से अभी पत्रिकाएं कितनी है? कर्मयोगी, वंदे मातरम, द लाइफ डिवाइन, सावित्री, न्यू लैब्स ऑफ ओल्ड। ये सारी पत्रिकाएं किसकी हैं भाई? तो अरविंद घोष की। सारी पत्रिकाएं। सावित्री किसने निकाली थी? अरविंद घोष। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। कर्मयोगी अरविंद घोष। अगर आपसे पूछा जाए कामरेड किसने निकाला? कामरेड, तो कामरेड में आ जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। हमदर्द के लेखक कौन थे? हमदर्द के लेखक थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? रूल इन इंडिया के लेखक वही थे जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। तो ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो रूल इन इंडिया इनकी थी। रूल इन इंडिया के साथ साथ राफ्त गोफ्तार। राफ्त गोफ्तार। रूल इन इंडिया के साथ साथ राफ्त गोफ्तार। राफ्त गोफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको मिलेगी नहीं। वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया के बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत पूछी जाती है। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, राफ्त गुप्तार। ये सारी चीजें जो आ रही हैं, ये सारी चीजें लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये सारी पत्रिकाएं निकाली थी दादा भाई ने। दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या क्या निकाला था? रूल इन इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो, रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया सेम आ जाएंगी। वॉइस ऑफ इंडिया भी सेम आ जाएगी। तो राफ्त गुप्तार, देखो, रूल इन इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जितनी भी इन इंडिया वाली है,
प्लस राफ्त गुप्ता आप कनेक्ट कर दोगे दादा भाई नौरोजी के साथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है केसरी किसने निकाला था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1893 और 1895 में महाराष्ट्र में क्रमशः गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का उद्घाटन किया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के पहले हो गई थी। इन्होंने गीता रहस्य के साथ साथ केसरी मराठा, केसरी की लैंग्वेज क्या थी भाई? मराठी। मराठा की लैंग्वेज क्या थी? अंग्रेजी। तो का प्रकाशन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया के साथ राफ्त गुफ्तार, ये सभी शुरू की थी हमारी दादा भाई नौरोजी ने। कामरेड और हमदर्द हमारे स्टार्ट किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मिरातुल अखबार निकाला था, संवाद कौमुदी निकाली थी हमारे राजा राममोहन राय ने। इसके साथ साथ हम देखते हैं गीतांजलि। गीतांजलि के साथ साथ होम एंड द वर्क किसने लिखा था? ये दोनों ही निकाली थी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद आता है नील दर्पण निकाला था दीनबंधु मित्र ने। इसके बाद आनंदमठ देवी चौधरानी, आनंदमठ के साथ साथ लिखा था देवी चौधरानी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। इसके बाद था हमारा अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान। इन तीनों को निकाला था हमारे मदन मोहन मालवीय। इतनी सारी पत्रिकाएं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतना ही पढ़ना है। गीतांजलि के साथ साथ होम एंड द वर्क रविन्द्रनाथ टैगोर, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, आनंदमठ के साथ साथ देवी चौधरानी। आनंदमठ के साथ साथ देवी चौधरानी किसने निकाला था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान किसने निकाला था भाई? मदन मोहन मालवीय। भाई होम एंड द वर्क किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान तीन किसने निकाले थे? तीन निकाले थे मदन मोहन मालवीय ने, और तीन ही निकाले थे बाल गंगाधर तिलक ने। कौन कौन से? केसरी, मराठा और गीता रहस्य। तीन निकाले थे बाल गंगाधर तिलक ने, और तीन निकाले थे मदन मोहन मालवीय ने, अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान। तो ये सारे पत्र पत्रिकाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, और आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्पेशल टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।